आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स जितने भी ओपन किए हो एंड जितने भी आपके वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हो एंड उन सभी ऑर्डर्स में आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ हो, जितना भी लॉस हुआ हो, वो आप डेली चेक कर सकते हैं, वो मंथली चेक कर सकते हैं, या आप अपने अनुसार डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का देखना है। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में जानेंगे आपने धन की डीमेट अकाउंट पर जिस भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की है, आप किस प्रकार से अपने पास्ट के ट्रेड्स का डेटा देख पाएंगे, किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे, किस प्रकार से आपके जो ट्रेड्स है उनमें आप नोट्स लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पे लॉस हुआ है तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि आपको ये लॉस क्यों हुआ, उसका रीजन आपको पता रहेगा। सो आने वाले जो ट्रेड्स रहेंगे उनमें आप और बेटर अपने आप को कर पाएंगे। इसके अलावा आपने कितने चार्जेस दिए, कितना आपको ब्रोकरेज लगा है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब, धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप, धन ऑप्शन ट्रेडर वेब, इसके अलावा tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में और अधिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले आपको अपने धन की डीमेट अकाउंट को लॉगिन करना होगा धन की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर लॉगिन करने की कुछ ये आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पे आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू। लॉगिन टू में आपको मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पर धन वेब सेलेक्ट हो। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है धन की डीमेट अकाउंट को लॉगिन करने के। पहला आपके पास ऑप्शन है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको नीचे जहाँ पे लिखा होगा हाइड क्यूआर एंड यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। आप इस क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपके धन की डीमेट अकाउंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है। सो आप अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके धन की डीमेट अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट में मनी का ऑप्शन मिलेगा। आप मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको लेफ्ट साइड काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर मैनेज मनी के ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेड्स डायरी का एक ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है डेली, फिर मंथली। इसके अलावा आप अपने अनुसार जो डेट है वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कहां से कहां तक का अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। इन तीनों ही ऑप्शन को आप किस प्रकार से यूज करेंगे डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहले हम डेली वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे आप डेली वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे आपको यहाँ पर ट्रेड समरी में जो लास्ट आपका ट्रेड होगा ना उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। जो ओरल ऑफ पीएनएल होता है ना उसका मतलब ये होता है कि ये आपका टोटल प्रॉफिट था जो भी आपने ट्रेड किया था ना उसका, लेकिन आपके चार्जेस कटने के बाद में, आपका ब्रोकरेज कटने के बाद में आपका जो टोटल पीएनएल था ना, नेट जो बचा हुआ पैसा था आपका प्रॉफिट का, वो इतना है। उसके बाद में आपने नंबर ऑफ कितने ट्रेड किए थे ये पीएनएल हासिल करने में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हासिल करने में। सो टोटल मेरे 2 ट्रेड थे। चार्जेस कितने लगे हैं वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज कितने लगे थे वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपने जिस भी मंथ में जितने भी ट्रेड किए होंगे ना वो आपके यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे डेली, क्योंकि हमने यहाँ पर डेली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ वाइज जो ट्रेड्स की डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाती है। जून में मैंने टोटल 5 ट्रेड किए हैं फिलहाल। सो यहाँ पर मुझे 5 ट्रेड्स की डिटेल दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस ट्रेड को पकड़ लेते हैं जहाँ पे मुझे 87 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो जैसे जून 7 को मैंने यहाँ पर ये ट्रेड किया था जिसमें टोटल मेरे जो एग्जीक्यूट ऑर्डर थे ना वो 24 थे, यानी कि मैंने जो भी बाई किया हो या सेल किया हो वो मेरे 24 ट्रेड थे। सो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट था वो ओरल ऑफ यानी कि बिना चार्जेस बिना ब्रोकरेज के लगभग 87 रुपए 15 पैसे था, लेकिन चार्जेस कट पिटने के बाद में 30 रुपए 39 पैसे बचता है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी ट्रांजेक्शन की और अधिक डिटेल देखना चाहते हैं सो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। सो जितने भी मैंने ट्रेड्स किए थे ना उन सभी की डिटेल मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर जैसे मैंने हीरो मोटर्स में कुछ जो स्टॉक्स है वो इंट्राडे में यहाँ पर सेल किए थे, यानी कि शॉर्ट किया था, फिर मैंने लॉन्ग किया था, यानी कि बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ट्रांजेक्शन किए थे। इसी प्रकार से आप मंथली देख सकते
सकते हैं, यानी कि कौन कौन से महीने में आपने कितने ट्रेड्स किए थे, कितना आपको प्रॉफिट हुआ था, कितना आपको लॉस हुआ था। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर मंथली सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मुझे टोटल दिखाई दे रहा है कि मैंने कौन से महीने में कितना ट्रेड किया और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। जैसे जून में मैंने 71 ट्रेड किए थे, लगभग जो मेरा टोटल नेट पीएनएल था वो लगभग 12 रुपए 58 पैसे के समथिंग था। अब यहाँ पर तो दिखा रहा है कि ओवरऑल ऑफ जो प्रॉफिट है वो लगभग मुझे हुआ है 96 रुपए 45 पैसे, लेकिन जो नेट पीएनएल है वो मेरा माइनस में चले गया। ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें मैंने ट्रेड बहुत सारे कर लिए, तो जो मेरे चार्जेस है ना वो अधिक हो गए, इसीलिए मेरा जो प्रॉफिट है सिंपली मुझे नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। एंड अगर वहीं पे मैं मई में आ जाऊं तो मैंने लगभग 73 ट्रेड किए थे, जिसमें मुझे 331 रुपए 25 पैसे का बेनिफिट हुआ है, लेकिन चार्जेस काटने के बाद में 92 रुपए 34 पैसे के समथिंग मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार से मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो डेट है वो भी कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मुझे किस डेट से किस डेट तक की जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है वो देखनी है। आप जहां से भी देखना चाहते हैं वो सबसे पहले फ्रॉम में आप डेट सेलेक्ट करेंगे एंड टू में वो डेट सेलेक्ट करेंगे लास्ट में जहां तक आपको देखना है। आप 3 महीने की जो ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हैं फिलहाल तो, बट हो सकता है कि आने वाले समय में आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो डिटेल है सिंपली वो देख पाए। अब जानते हैं कि आप नोट्स किस प्रकार से डालेंगे, यानी कि आपका कोई ट्रेड मान लीजिए बहुत अच्छा गया, सो अच्छा क्यों गया, आपने वहां पर ऐसा क्या किया कि आपको वो ट्रेड में काफी सारा प्रॉफिट हुआ, और अगर कोई ट्रेड में आपको लॉस हुआ तो वो क्यों हुआ। सो अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ लगभग 32,000 रुपए का, मैं इसमें नोट डालना चाहता हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट क्यों हुआ। सो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लूंगा, कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा नोट्स इन ट्रेडिंग डायरी वाला, आप यहाँ पर जो 1000 वर्ड है ना वो तक लिख सकते हैं। सो आपका ये ट्रेड अच्छा क्यों गया, गलत क्यों गया, आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये डेमो के लिए ट्रेड किया, उसमें मैंने यहाँ डेमो लिख लिया, उसके बाद में मैं सेव नोट पे क्लिक करूंगा। सो नोट से आपको काफी फायदा होता है, आने वाले जो ट्रेड्स होते हैं ना उनको हम सुधार सकते हैं कि एक्चुअल में हमें इतना लॉस क्यों हुआ था और ऐसी गलती हमको वापस से रिपीट नहीं करनी है।